मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी रायसीना हिल के ऊपर खड़ा हूँ। मेरे बाएं तरफ गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, दाहिने तरफ रक्षा मंत्रालय, पीछे राष्ट्रपति भवन और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। आज पूरे देश में यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में बात हो रही है। भारत सरकार की तरफ से, विभिन्न आला अधिकारियों की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री के कार्यालय, हर एक तरफ से ये पूरे देश के लोगों से एक मंत्रणा, एक विचार मांगा जा रहा है कि यूनिफाइड सिविल कोड होना चाहिए अथवा नहीं। सभी लोग इसके पक्षधर में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर विचार है कि एक यूनिफाइड सिविल कोड होना चाहिए तो होना चाहिए। राष्ट्र का हित से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, इसका सिर्फ राजनीतिक जो रंग है वो रंग नहीं देख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक तरफ यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं तो पिछले करीब 35 सालों से अपराध के क्षेत्र में, जो अपराध का क्राइम रिपोर्टर्स होता है उसके क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, विभिन्न अखबारों में काम करने के बाद मुझे एक चीज़ जो जहन से नीचे या मेरे जहन में जो आया है वो इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 1861 में, या यूँ कहेंगे कि भारत के प्रथम जो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में शुरू हुआ था, उस 1857 सिपाही विद्रोह या विद्रोह को दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप किए गए थे, उसी क्रियाकलाप में एक आया था 1861 में पुलिस एक्ट। अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडियन पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ 1861 में। 1861 से लेके आज तक 2023 तक इस पुलिस एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। लेकिन एक सवाल है, अगर देश में यूनिफाइड सिविल कोड हो सकता है तो फिर पूरे देश में एक यूनिफाइड पुलिस एक्ट क्यों नहीं हो सकता? भारतवर्ष में इस पुलिस एक्ट 1861 के बाद में जैसे जैसे करीब 4 या 5 बार इसमें परिवर्तन ये हुए या विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए, हर एक राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में एक पुलिस अधिनियम बनाएंगे। यानी चूँकि पुलिस प्रशासन, भूमि हर एक राज्य की अपनी है और उसकी देखरेख करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। लेकिन जब हम यूनिफाइड एक नेशन के बारे में बात करेंगे, एक संपूर्ण राष्ट्र के बारे में बात करेंगे, तो फिर पूरे राष्ट्र के लिए एक पुलिस या एक पुलिसिंग क्यों नहीं होगा?
हर एक अभी भारत में 28 राज्य हैं या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर एक की अपनी, जैसे उत्तर प्रदेश की है, दक्षिण भारत के राज्यों की पुलिस है, उनका अपना अपना अधिनियम है। ऐसा क्यों भाई? अगर हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष की पुलिसिंग की बात होगी, क्योंकि पुलिस पे मैन यूनिफॉर्म में आज भी लोगों को देखकर जितना विश्वास और आस्था जगता है वो किसी भी दूसरे वस्त्र पहने लोगों में नहीं है, चाहे वो खाकी पहनते हों या दूसरे रंग के वस्त्र पहनते हो। जो मैन इन यूनिफॉर्म है उसको देख के भारत के लोगों को बहुत अधिक विश्वास है। वैसी स्थिति में अगर भारतवर्ष के तमाम 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये इंडियन पुलिस एक्ट और उसके जो संशोधन है वो तो हैं, लेकिन हर एक राज्य अलग अलग पुलिस अधिनियम बना के अपने अपने तरीके से अगर शासन और प्रशासन की बात करती है तो शायद ये गलत है। हम उन राज्यों को ये अधिकार दे दिए हैं कि आप अपने अपने तरीके से शासन और प्रशासन को चलाइए, लेकिन उसी राज्य में जब कोई घटना घटती है, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, तो हम वहाँ से लोअर जुडिशियरी से वहाँ के हाई कोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ के हाई कोर्ट से फिर हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। तो अगर न्यायिक व्यवस्था में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अंतिम और बाध्यकारी मानते हैं तो फिर पुलिस फोर्स में अलग अलग नियम क्यों होंगे? आज जो स्थिति है उसमें भारत में जो पुलिस है अलग अलग राज्य सरकारों के अधीन रहती है और अलग अलग राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके द्वारा पुलिस से संबंधित कानून तैयार किए जाते हैं। कुछ केंद्रीय कानून ऐसे अभी जो लोग मानते हैं या अभी जो प्रचलन में है कि कुछ जो केंद्रीय कानून हैं वो भी राज्य सरकार मानते हैं। ऐसा क्यों? अगर भारत का संविधान एक है, हम संविधान के तहत भारत के तमाम नागरिकों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सामने राष्ट्रपति भवन में बैठे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री या आला अधिकारी हो, भारत का एक आवाम हो, अगर हर एक व्यक्ति भारत के संविधान के सामने बराबर है तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक पुलिस अधिनियम, एक नियम के अधीन क्यों नहीं है? हम हर एक राज्य सरकार अगर अपने अपने नियम के तहत, अपने अपने विधानमंडल के तहत अगर पुलिस को रखते हैं तो यह तो जस्टिस नहीं कर सकते, इसे इनजस्टिस ही कहेंगे। इसका वजह यह है कि आज भारत के 28 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अगर पुलिसों को देखें, जो मैन इन यूनिफॉर्म है, अगर उनको देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिक को हर एक राज्यों के पुलिस के प्रति
जो वेदना, संवेदना और विश्वास है वो अलग अलग है। किसी राज्य के पुलिस के प्रति उसका विश्वास बहुत अधिक है, किसी राज्य के पुलिस के प्रति विश्वास उसका नहीं के बराबर है। हम आज भारत में एक संहिता के बारे में, यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में बात करते हैं, लेकिन 1861 में अगर पुलिस एक्ट बना, उसके बाद आज 2023 तक उसमें तकरीबन 4 बार संशोधन किए गए, अलग अलग बनाए गए। उसमें इस नियम के होते हुए भी अलग अलग राज्यों का अपनी पुलिस की जो शक्तियां हैं उसे प्रदान की गई। हर एक राज्य के जो विधानमंडल हैं, विधानसभा हैं, वो अपने अपने तरह से ये पुलिस नियम बनाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अपनी पुलिस है, उसका मैनुअल है, तमिलनाडु का अपना मैनुअल है, उत्तर प्रदेश का अपना मैनुअल है। ऐसा क्यों भाई? अगर एक राष्ट्र भारत है और 1861 में एक पुलिस एक्ट बनी थी, तो हम आज की तारीख, क्योंकि 1861 में जो पुलिस एक्ट बना था, उस पुलिस एक्ट में 1857 के विद्रोह को दबाने की बात थी। यह तय है, यह सच है। लेकिन आज 76 साल आज़ादी के बाद या 77 साल आज़ादी के बाद हम अगर उसी पुलिस एक्ट को मानते हैं, तो हमें उस तमाम चीज़ में एक आमूल परिवर्तन, आमूल संशोधन करके, ताकि एक यूनिफाइड पुलिस एक्ट बने और वो पुलिस एक्ट संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए या संपूर्ण पुलिस के लोग, मैन यूनिफॉर्म जो हैं, उनके लिए एक होनी चाहिए। सन 1861 में जो पहले पुलिस एक्ट बना था, उस पुलिस एक्ट में ये व्यवस्था थी कि वो पूरे अविभाजित भारत, जो यूनिफाइड भारत था, उस पूरे भारतवर्ष में वो पुलिस एक्ट एक था, समान रूप से लागू था। स्वाभाविक है कि उस समय इतने छोटे छोटे प्रदेश नहीं थे और अंग्रेज़ों के शासन होने के कारण वो अंग्रेज उसी एक्ट के तहत पूरे भारतवर्ष पे प्रशासन कर रही थी। हम चाहें अथवा नहीं चाहें, लेकिन 1861 का जो पुलिस एक्ट है, उस पुलिस एक्ट में हम वारेन हस्टिंग को, जिन्होंने पुलिस की जो उस समय स्थिति थी या पुलिस का जो स्वरूप था, उस स्वरूप को बदलने या उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले पहल की थी। वैसे अविभाजित भारत, ये हम 1700 के दशक में अगर जाते हैं तो 1786 और 1793 के बीच में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की बात की शुरुआत की थी। उन्होंने सर्वप्रथम एक दरोगा सिस्टम, दरोगा प्रथा को लागू करने के लिए भारतवर्ष में एक दरोगा बनने की बात उन्होंने लागू किया। और उसके बाद फिर जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, तो उस सिपाही विद्रोह को दबाने के लिए भारत में तत्कालीन जो अधिकारी थे वारेन हस्टिंग ने एक पुलिस एक्ट की ज़रूरत महसूस की और उन्होंने 1861 का पुलिस एक्ट बनवाया। यह भी कहा जाता है कि करीब 1667 ईस्वी में पेरिस शहर को बचाने के लिए या पेरिस शहर को की देखभाल करने के लिए सबसे पहला एक संगठित रूप से पुलिस बल बना था, और ये था 1667 ईस्वी में लुइस XIV के कार्यकाल में।
पुलिस के मामले में या पुलिसिंग के मामले में भारतवर्ष में 47 के बाद से ऐसी कोई बहुत बेहतरीन पहल नहीं हुआ है आंतरिक रूप से जिससे भारतवर्ष का पुलिसिंग सिस्टम बहुत दुरुस्त हो। 77 से लेकर 81 तक नेशनल पुलिस कमीशन का रिपोर्ट, फिर 98 में रिवेडो कमेटी बना पुलिस रिफॉर्म के बारे में, पुलिस के बारे में जांच पड़ताल करने के बारे में, फिर पद्मनभैया कमेटी 2000 में बना, फिर 2002 से 2003 तक मलिवत कमेटी था, फिर पुलिस एक्ट के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बना 2005 में, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया, फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन बनना था वो 2007 में। अनेकानेक पुलिस के मामले में अनेकानेक सरकार के तरफ से ये पहल हुई, लेकिन पहल का जो रिकमेंडेशंस था वो रिकमेंडेशंस हमेशा कारपेट के अंदर चला गया। जो सही रूप से, निष्ठा के रूप से अगर उन तमाम रिकमेंडेशंस को लागू किया जाता तो शायद आज मैं ये कहानी करने के लिए यहाँ खड़ा भी नहीं होता। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर भारत में हम यूनिफाइड सिविल कोड की बात करते हैं तो भारतवर्ष में 1861 में जो पुलिस एक्ट बना था अंग्रेजों के ज़माने में, उस पुलिस एक्ट में आमूल परिवर्तन कर एक एक्ट हो, एक भारत का एक पुलिस अधिनियम हो। आप भारत का पुलिस अधिनियम उसे बेशक नाम दें, लेकिन एक अधिनियम हो जिसके तहत पूरे भारतवर्ष के सारे पुलिस जो मैन यूनिफॉर्म है, ये मैं डिफेंस की बात नहीं करता हूँ, जो हर एक 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो पुलिसमैन हैं, जो अपने अपने राज्यों के विधानमंडल या अपने अपने राज्यों की जो सरकार है उनके अधीन काम करती है, ये नहीं हो के उसे नियम के रूप में भारत का एक अधिनियम हो पुलिस से संबंधित जिसके तहत वो काम करे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मन ऊंची नीची बातें नहीं हो। हर एक व्यक्ति जो पुलिस के यूनिफॉर्म में, चाहे वो आला अधिकारी हो चाहे छोटे पुलिस वाले हो, कानून के नज़र में बिल्कुल दोनों बराबर हो। लेकिन हकीकत यह है कि आज पुलिस को जो यूनिफॉर्म पहने उनकी स्थिति एक राजनीतिक पार्टी के छोटे घुटने कद के जो नेता हैं उनके सामने, या फिर जो बड़े आला नेता हैं उनके सामने क्या स्थिति है वो सिर्फ वही पुलिस वाला जानता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। लोग मानेंगे नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है। अगर गृह मंत्रालय का या भारत सरकार के किसी भी पुलिस से संबंधित कागजात को देखा जाए तो जो अकाउंटेबिलिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी का रिपोर्ट 2007 का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसमें लिखा गया था कि दैट पुलिस पॉलिटिकल कंट्रोल हैज़ बीन एब्यूज्ड in the past by the political executive to unduly influence police personnel and have served personnel or political interest। ये क्या बात हुई?
अगर आज रैंडम सैंपलिंग ही किया जाए पूरे राष्ट्र के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, किसी भी व्यक्ति की जो यूनिफॉर्म में है, जो राज्य पुलिस के हैं, किसी भी अवस्था में उनसे पूछिए तो उनकी मनोदशा को देखकर, सुनकर आप रो पड़ेंगे, बशर्ते कि आप में वेदना और संवेदना हो। आज भारतवर्ष के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पुलिस है, फिर मैं यहाँ बोलूँगा कि डिफेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उन राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले पुलिस के जो यूनिफॉर्म में लोग हैं, उनकी स्थिति ये है कि अगर आंकड़े को देखेंगे तो तकरीबन 2.5 या 2% पुलिस अपने आला अधिकारियों के लिए सब्जी लाते हैं, आला अधिकारियों के बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं, आला अधिकारियों के लिए बाजार से सामान लाते हैं, उनकी पत्नियों को घुमाते हैं, कुत्ते घुमाते हैं। अब आप सोचिए कि भारत सरकार अगर उन अधिकारियों पे, उन मैन यूनिफॉर्म को, जिनका जो दायित्व है कि आप अपने समाज का सुरक्षा कीजिए, अगर वो इस तरह से, और उनके ऊपर जो व्यय होती है राष्ट्रीय कोषागार से, तो अगर उनका काम कुत्ता घुमाने के लिए सरकार उन्हें तनख्वाह देती है, तो भाई ये तो बहुत बेहतर शुभ संकेत नहीं है। और हम चाहेंगे कि इस कहानी को भारत सरकार में जो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं सबको भी टैग करूंगा कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है पुलिसों की, उसमें बहुत अधिक विश्वास की ज़रूरत है। आज हर एक राज्यों के लोगों का विश्वास हर एक पुलिस पे नहीं है, हर एक राज्यों के पुलिस पे अलग अलग विश्वास है, इसलिए कि हर एक राज्य अलग अलग नियमों के तहत है। कहने के लिए हम पुलिस एक्ट के तहत हैं, लेकिन कहने के लिए नहीं है। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से प्रधानमंत्री से और फिर केंद्रीय गृह मंत्री से ये निवेदन करूंगा कि वो यूनिफाइड सिविल कोड की बात तो करें ही, लेकिन एक यूनिफाइड पुलिस एक्ट की बात करें, जो पुलिस एक्ट समूचे राष्ट्र के लिए एक हो, वो भारत का एक पुलिस अधिनियम हो। प्रकाश सिंह बहुत बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर, पुलिस रिफॉर्म की जब भी बात आएगी, पुलिस रिफॉर्म में प्रकाश सिंह साहब का नाम आएगा। लेकिन प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट आज भी अगर पूरे तरीके से लागू किया हुआ होता तो शायद भारत में पुलिसों की स्थिति ये नहीं होती। सौभाग्य देखिए कि प्रकाश सिंह साहब के पुत्र पंकज सिंह आज भारतवर्ष में प्रधानमंत्री के डोवल साहब के नीचे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, आज शीर्षस्थ पद पे काम कर रहे हैं। लेकिन यह उम्मीद करना, छोटे जो पुलिसकर्मी हैं यह उम्मीद करें कि वो भारतवर्ष में प्रकाश कमेटी रिपोर्ट को पूरे रूप से लागू कर दें, तो शायद पुलिसिंग के मामले में बहुत हद तक समस्याएं कम हो जाएंगी। इतना ही नहीं, मैं जहां अभी खड़ा हूं, ये गृह मंत्रालय का सामने रायसीना रोड, मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन, बाएं गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सारे मंत्रालय। यहाँ पे बहुत सारे आपको गाड़ियाँ ऐसी मिलेगी जो स्कॉर्पियो गाड़ियाँ हैं या और अन्य तरह की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, विभिन्न फोर्स के। ये गाड़ियाँ फोर्स को दी गई थी। हर एक गृह मंत्रालय के अधीन जितने भी फोर्स काम करते हैं, CISF हो, जितना भी सभी उन फोर्स। लेकिन आज अगर आप फिर रैंडम सैंपलिंग करें तो अगर कहीं डेप पे ड्यूटी लगती है तो पुलिसकर्मी को पैदल जाना होता है, बस में लटक के जाना होगा या बहुत बड़ी जो गाड़ी होगी उसमें जाएगा। लेकिन वो जो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो जिप्सी और क्या क्या आधुनिक गाड़ियाँ हैं, वातानुकूलित गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ नहीं होती है। उसमें आला अधिकारी बैठते हैं, उनकी पत्नियाँ बैठती हैं, उनके बच्चे घूमते हैं। ये क्या कहेंगे, ये दुरुपयोग है। और ये इसलिए है कि हिंदुस्तान में एक यूनिफाइड पुलिस एक्ट नहीं है। अगर एक यूनिफाइड पुलिस एक्ट बनेगा, या 1861 का जो पुलिस एक्ट था, उस पुलिस एक्ट को स्वतंत्र भारत के में किस तरह का पुलिसिंग होना चाहिए, उस के नज़र अगर बनाया जाए
तो शायद पुलिस में जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी डर या दहशत कानून से होगी। आज की तारीख में उन्हें कोई डर नहीं है, कोई कानून से कोई डर नहीं है।